बिहार में इस साल चुनाव है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसकी तैयारी में जोर शोर से लगे हुए हैं। चाहे वो मीडिया में बयान देना हो या प्रगति यात्रा करके बिहार की तरक्की को दिखाना हो, लेकिन वास्तविकता बिहार के प्रगति के मुख्यमंत्री के दावों से कोसों दूर है। राजधानी पटना से 50 किलोमीटर दूर नौबतपुर प्रखंड, जो राजधानी पटना का ही हिस्सा है, वहां मुख्यमंत्री के दावों की पोल खुल जाती है। नौबतपुर प्रखंड में नौबतपुर बाजार इब्राहिमपुर पंचायत में एक सड़क है जो पटना आने जाने के लिए मुख्य मार्ग का काम करती है। ये सड़क शिवाला स्टेशन से होते हुए आती है। पिछले 2 महीनों से यहाँ के ग्रामीणों ने जल जमाव की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने कुछ भी नहीं सुना। 2 महीनों से ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि वे सड़क पर जल जमाव की समस्या से परेशान हैं। अब उस सड़क पर जल जमाव के कारण बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें हमेशा हादसे का खतरा बना रहता है और आए दिन कोई न कोई हादसा का शिकार भी हो रहा है। इन सब के बावजूद मुख्यमंत्री अपने प्रचार यात्रा में पूरी तरह से व्यस्त हैं और उनके अनुसार बिहार में सिर्फ विकास का ही काम हुआ है, लेकिन राजधानी पटना से 50 किलोमीटर दूर लोग सड़क जैसी मूलभूत सुविधा के लिए भी तरस रहे हैं। ये किस तरह का विकसित बिहार है? शायद इसका जवाब मुख्यमंत्री ही दे पाएंगे। देखिए पटना से विबिंदु की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। इस जल जमाव को लेकर के आप ये कह सकते हैं कि कभी भी किसका एक्सीडेंट हो जाए ये कहा नहीं जा सकता है, या फिर वो छोटे जाने वाले बच्चे हो 5, 6, 7, 8, 9, 10 के जो बच्चे रहते हैं ये भी यहाँ से जाते हैं, या फिर जो आम राहगीर है वो भी यहाँ से जाते हैं, और बाजार से जो भी मतलब डेली यहाँ के ग्रामवासी है वे सभी लोग जो यहाँ से जाते हैं उन लोगों को दिक्कत होता है। और कहीं ना कहीं अक्सर एक्सीडेंट होते रहता है। कभी बाइक वाला गिर जाएगा, कभी जो है ऑटो वाला कभी है उसका एक टायर बीच में फंस गया, और छोटा बच्चा उसको भी जाने में दिक्कत है। कस्टमर के लिए हम लोग तरस रहे हैं। इतना बड़ा सेटअप लगा के भी ग्राहक के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है, कोई आ नहीं रहा है। खास करके विडम्बना देखिए कि ये जो रोड है नौबतपुर का मेन रोड और सबसे पुरानी रोड है। ये जब कोई रोड नहीं जानता था उस समय की रोड है, और ये आपका नौबतपुर शिवाला जो दानापुर स्टेशन का मेन रोड है, इस रोड में नौबतपुर का समझिए धड़कन है। नौबतपुर का सारे मतलब कि बैंक हैं, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक केनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, HDFC है, सारे बैंक हैं इसमें। नौबतपुर का रेफरल हॉस्पिटल जिसको आपने भी सुना होगा कि एम्स ने गोद ले लिया है, 250 या 300 बेड का हॉस्पिटल यहाँ बना रहे हैं, तो ये भी इसी रोड में है। अब विडम्बना देखिए कुछ जो प्राइवेट सेक्टर के जो अच्छे डॉक्टर लोग हैं जो वो भी इसी में है। मतलब हर हाल में यहाँ के जनता को इसी रोड से होकर गुजरना होगा, तभी जाके ज़रूरत पूरा होगा। लेकिन हम लोग इसके पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। लोकल जो पदाधिकारी लोग हैं या फिर सरकार के जो लोग हैं उनको भी खबर पहुँचा चुके हैं, लेकिन किसी भी तरह का कहीं से कोई सुनने वाला नहीं। हम लोग तो लाचार बेबस, अब तो लग रहा है कि ऐसे ही काटना होगा, क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा है। आम व्यक्ति जो आ रहे हैं यहाँ पे उनको बहुत सारा समस्या हो रहा है। जो हॉस्पिटल जा रहे हैं, बैंक जा रहे हैं, गिर पड़ जा रहे हैं। परसों एक बूढ़ा यहाँ गिर गए, उनको दांत टूट गया, पूरा ब्लड चलने लगा, बहुत कष्ट हो रहा है। पूजा करने के लिए लोग सामान लेके जा रहे हैं, इसी में गिर जा रहा है। सरकार को बुझा नहीं रहा है कि इसको क्या किया जाए, और सरकार कहता है कि हम ये करते हैं वो करते हैं। यहाँ का जो सांसद है वो एक भी बार नहीं यहाँ आए हैं, जीत के गए हैं, उसके बाद ताकने भी नहीं आए हैं। देखना चाहिए ना उनको भाई, केवल जनता से वोट लेने के लिए ठीक करना चाहिए। कहते हैं कि हम सबको काम करते हैं। जो देवी स्थान पूजा करने जो जा रहा है उस व्यक्ति को समझिए कि नरक में हिल के जाने पड़ रहा है। नाले के पानी, पूरा नरक का पानी है, नाले नहीं कहिए, पूरा नरक का पानी है। और यहाँ पर छठ पूजा हो रहा है, सारा पानी नरक में जा रहा है छठ पूजा में, और सांसद साहब का वहाँ बैठे रहते हैं, कहते हैं कि हम ये किए वो किए। 2 महिला गिर गई, डिलीवरी पेशेंट थी बेचारी, जा रही थी, पैर स्लिप पड़ गया, वो बगल में नाला जो खोला हुआ है सामने वहाँ गिर गई पूरा। एक बच्चा भी था, तुरंत उस जगह आदमी था उसको निकाला। कल क्या हुआ कि एक बुजुर्ग जा रहे थे रोडे पर मुँह के भरे गिर गए।
हाथ टूट गया, इसी जगह भी हसन जी बेचारे उनकर वो गिर गए। रोज मोटरसाइकिल वाला गिर रहा है, बच्चा गिर रहा है। हम लोग कहते कहते एक दिन रोड एग्जाम भी हम लोग किए थे, इधर के ग्रामीण लोग आश्वासन दिए कि लगे हुए हैं लगे हुए हैं लगे हुए हैं, लेकिन उसके नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। एगो गाड़ी आया ऐसे झूठों के अपने काटे में पानी खींचा चल गया, माने कहीं कुछ काम नहीं हो रहा है इसमें। अगर होता तो इतना दिन से है खत्म हुआ है। और बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। गड्ढे इस कदर बन गए हैं कि जैसे कौन सा गाड़ी कब गिर जाएगा। प्लस प्रतिदिन 20 से 25 गाड़ी का यहाँ टायर फट जाता है, और ये कब कितने साल में टायर फट जाए और कब हादसा हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है। आने जाने में तो बन ही नहीं रहा है, जिसे आवागमन पूरी तरह से बाधित है। इसी से यही मेन रोड है। ये रोड जो है ना, दानापुर शिवाला को दानापुर स्टेशन को ये जोड़ता है, और आने जाने के हाँ आने जाने का यही मार्ग है। बैंक है, सरकारी अस्पताल है, और स्कूल का बस इधर से ही आता जाता है। बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी। आवागमन बंद है तो दुकान किसी का यहाँ दुकान नहीं चल रहा है। हम लोग अब या तो समाधान नहीं हो तो दुकान कहीं और चेंज करेंगे। यहाँ पे कितने दिनों से ये स्थिति बनी हुई है, ये पानी जल जमाव? ये पहले तो कम था, इधर 2 महीने से ज़्यादा है। ये बताइए कि इसमें मक्खी और मच्छर भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। नाले की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें पूछने वाली बात है। नाली का पानी है ना, पूरा कचरा ही कचरा है। सारे दुकानदार एकदम त्रस्त हैं। इसको लेकर के आप लोगों ने कभी शिकायत की है? हाँ, डीएम साहब भी आए थे, हम लोग रोड जाम तक किए, वो आश्वासन दे के वो चले गए। हम लोग इसका भोगिया भोग रहे हैं। इतना पूंजी लग रहा है, 10 को स्टाफ खट रहा है, बताइए कहाँ से क्या होगा। इतनी भी आमदनी नहीं हो रही है स्टाफ को, किराया देने के लिए तो हो ही नहीं रहा है। सोच लीजिए इसी स्थिति में आएगा कौन अपना काम के लिए कि जबकि अस्पताल रोड है। अस्पताल में तो आने जाने के लिए लोग सोच रहे हैं। 10 को डेली मोटरसाइकिल वाले बाइक वाले सब गिरते हैं पर डे उसी में, इस पानी में। हाँ, एक आपको बताते हैं, एक प्रेग्नेंट महिला, उस जो नलवा है ना खुला हुआ, उसमें प्रेग्नेंट महिला गिर गई। उसका उसी मोबाइल रह गया, वो तो बच गई। लोग पूरा डूब गई थी उसी में, छोटा सा बच्चा लेके नाले के। हाँ, वो नाले के अंदर में धंस गई थी, मर जाती हो। और वहाँ अगर आदमी नहीं होता तो मर जाती हो। इसको निकाल के लोग नहवाया हुआया, फिर भर्ती उर्ती करवाया अस्पताल में। यह स्थिति हो रखा है। आपने देखा कि स्थानीय लोगों पर इस जल जमाव और सड़क की समस्या का कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। स्थानीय दुकानदारों की आमदनी से प्रभावित हो गई है और लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। इसके बावजूद सरकार का कोई खास ध्यान नहीं है। वहीं वित्तीय वर्ष 2024 में बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए 17,266 करोड़ रुपए की दीर्घकालिक योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत 48 जिलों में 19,867 किलोमीटर सड़कों का रखरखाव करना था, लेकिन इसका कोई खास लाभ होता हुआ दिख नहीं रहा। इस पूरे मामले पर जब हमने नौपतपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिलने का प्रयास किया तो उनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि इस समस्या में जल्द से जल्द बदलाव आए। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को देखने और पढ़ने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर फॉलो करें। शुक्रिया।